हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे पहला चैनल था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। अब हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम से चल रहा है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहें और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। मारेगी हरामखोर संडीला वाला का है। क्या रे हरामखोर टुकाची भिखारी, तेरी औकात कैसे पड़ गई? मैं मेरी चौखट पे रिश्ता मांगने के लिए तो छोटी मुंह बड़ी बातें ना जच्ची लगे। छोटी मुंह बड़ी बातें छोटी मुंह बड़ी बातें ना जच्ची लगे। घाटमपुर के जमींदार सुन लीजिए, साथ मंजीत की होने दूंगी नहीं। अपनी औकात पे जरा नजर कीजिए। क्यों रे हरामखोर भिखारी चिरकुट कहीं का, तेरी औकात कैसे बढ़ गई? मैं चौखट पे रिश्ता मांगने के लिए आए भोई विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वीपाल रखते हो, चाय पीने की औकात नहीं, लड्डू संडीला वाला मंगवा रहा हूँ। बिटिया का रिश्ता लेकर आया है, बिटिया भी 80 पास। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आए। सुनना नहीं चाहती। मैं जा रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जाओगे नहीं, मरोगे। दोबारा सकल मत। ए प्रताप, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? इधर आओ। अबे तू आता है कि नहीं? मेरी कोई औकात ही नहीं है। जरा इसके बदन में गर्मी ज्यादा निकालना पड़ेगा। तू आ जा। अबे बैठ ना। वही के वाकई में एक कहावत कहा गया है कि कुतिया को कितना भी पालो। काली कुतिया, औकात में आ जा। औकात में आ जा, नहीं तो मारूंगा, थोबड़ा बिगड़ जाएगा। तू डर मत, बैठ जा। एक कहावत में कहा गया है कुतिया को कितना भी पालो, लेकिन वो गोश्त की बोटी देख करके उसके मुंह में लार आ ही जाता है। आवारा जो कुतिया होती है वो तो झपोट मार करके भाग जाती है, लेकिन जो पालने वाली कुतिया होती है वो कहती है अगर मालिक बोटी दे देता तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, ये वही कुतिया है जिसको सबक सिखाना पड़ेगा। पहले तो मेरे सवालों का जवाब दे। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि तेरे को किसने परमिशन दिया यहाँ पे आने के लिए? किसके परमिशन से आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी से इजाजत लेना पड़ेगा। शादी करके कोई भगा करके नहीं आई हूँ। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते, कोई सलाह करते हैं, तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी हो करके इस महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के बात कर रही है, वो भी मुंह खोल करके। मेरा ये सवाल है, साली रंडी कहीं की, रंडी छिनार कहीं की,
ना जाने कौन वो साली तेरी माँ है, ना जाने कहां जाकर के तेरे को पैदा किया, कैसे संस्कार दे दिए हैं। आज तेरी औकात हो गई इतनी बड़ी जो राणा के सामने ऐसी बात कर रही है। अरे तू क्या जाने रे कौन है? ये मेरे बचपन का यार है, मेरा क्लासमेट है, ये मेरा उससे पार्टी जिसको गालियां दे रही मेरे सामने। अरे तो मैं कहा कह तू अपनी दोस्ती मत निभा, बन जाओ श्री किशन और बना लो इसे सुदामा, लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो। 4,000 रुपए दे दो, कहीं अपनी बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी कमीने की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए रे सुदामा। आज मेरी दौलत को देख करके इतना बदल गई। कभी इतनी दौलत देखी हो ना, कभी तो इतनी दौलत हमारी देख करके तो इतना बड़ा घमंड हो गया तेरे को। सावित्री ये दौलत किसी की नहीं है। कनक कनक के सौगुनी माँ का अधिकार, जो खाए बौराए, हाय तो पाए बौराए। जब मरोगी नहीं तो तेरे अर्थी में कांधा देने वाला तक कोई नसीब नहीं होगा। तेरी बॉडी को किसी कचरे के डब्बे में फेंक देंगे लोग। चली जाओ सावित्री, अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई तो तुम्हारी जान जा सकती है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो शूट कर दूंगा साली रंडी कहीं की छिनार। आज अपनी असलियत पे आ गई तू। चली जाओ सावित्री, चली जाओ, बहुत हो गया। अरे रंडी तो फिर भी अच्छी, लेकिन तू तो उससे भी बदतर निकल गई रे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू ऐसे निकल जाएगी। मारूंगा साली छुतिहर कहीं की। सब कुछ खो गया मेरा, सब कुछ खो गया। इन लोगों ने मेरे को जिंदा खत्म कर दिया, मार डाला मेरे को। दोस्त मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, छोड़ो यार, हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानते। ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं है। रामलाल चलो हम वापस। तुम ऐसे नहीं जाओगे। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं, जिसको जुबान दे दिया मैंने, भले ही मेरी गर्दन क्यों न काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ शब्द मैं कभी वापस नहीं ले सकता। ये हमारे पुरखाजों की परंपरा है, जिसे हम बाखूबी निभाते हैं। लेकिन दोस्त मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आए। अरे भाड़ में जाइए घर, भाड़ में जाइए परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, ये जमींदार राणा एक तरफ खड़ा रहेगा बिल्कुल स्तंभ की तरह। ये हिलने डुलने वाला नहीं है। मैंने इसी जुबान से कह दिया कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। दुनिया की कोई ताकत अब इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, कोई नहीं तोड़ सकती है। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे सलाह मशवरा करूंगा, लेकिन लेवी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मेरा औलाद है, मैंने पढ़ाया लिखाया है। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और तेरी बेटी को बहू बना करके अपने महल में लाऊंगा। दोस्त तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार कर रहा हूं मैं? अबे तू मेरी खिंचाई कर रहा है क्या? अरे उपकार तो तू कर रहा है, जो अपनी बेटी मेरे को दे रहा है। यहाँ से 20-20 किलोमीटर तक हमारी जमीन जायदाद है, लेकिन भगवान ने एक बेटी नहीं दिया। हमारा आंगन सूना है बेटी के बगैर। आज तेरी वजह से बेटी मिल रही है। और कौन बड़ा बेटी वाला होता है, बेटा वाला नहीं होता है। पैर बेटी वाले के छूने चाहिए,
बेटे वाले के कभी पैर छूने नहीं चाहिए। अरे बेटी वाला सब कुछ तो दे देता है, धन दौलत धर्म जिसे अपने आंखों पलकों में छिपा करके रखता है, अपने सीने से लगा करके रखता है, उसे भी सौंप देता है, तो बड़ा बेटी वाला होता है। और मेरे को दहेज नहीं चाहिए, नो। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूं। इस हिमाचल प्रदेश के